फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज 20 जुलाई है और 20 जुलाई को एक ऐसे महान क्रांतिकारी की पुण्यतिथि मनाई जाती है जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं यदुनंदन शर्मा। आप सभी लोग भगत सिंह को जरूर जानते होंगे। जी हाँ, भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी तक को स्वीकार किया है। जी हाँ दोस्तों, आज उन्हीं के एक साथी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि है। जी हाँ दोस्तों, बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के एक ऐसे साथी रहे हैं जिन्होंने भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंकने की हिमाकत की थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भगत सिंह के साथ बम फेंककर अपने आप को ही नहीं और संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम के अंदर पूर्ण सहयोग दिया था। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए इन महान स्वतंत्रता सेनानियों ने मौत तक को अपने गले लगाने से पीछे नहीं हटे थे। जी हाँ दोस्तों, आज उन्हीं स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं संपूर्ण जीवनी बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में। आखिर कैसे वो एक स्वतंत्रता सेनानी बने, कैसे उनकी मृत्यु हुई, कैसे वो अपने गांव से ही लोगों से जुड़े, लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते रहे और किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और बेल आइकन साथ में दबाएं ताकि बेल आइकन दबाने से आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है और उसके बाद आप हमारे प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी लगे तो आप वीडियो पर कमेंट जरूर करें ताकि हम हमारे वीडियो में किसी भी प्रकार का अगर कोई कमी है तो उसको सुधार सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक सीधी पहुंच सके। बटुकेश्वर दत्त भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। बटुकेश्वर दत्त को देश ने सबसे पहले 8 अप्रैल 1929 को जाना, जब वे भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट के बाद गिरफ्तार किए गए। उन्होंने आगरा में स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित करने में उल्लेखनीय कार्य किया था। उनका पैतृक गांव बंगाल के वर्धमान जिले में था, पर पिता गोष्ठ बिहारी दत्त कानपुर में नौकरी करते थे। बटुकेश्वर ने 1925 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और तभी माता व पिता दोनों का देहांत हो गया। इसी समय वे सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आए और क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। सुखदेव और राजगुरु के साथ भी उन्होंने विभिन्न स्थानों पर काम किया था। प्रारंभिक रूप से बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाल के बेदवान जिले में औरी गांव में बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। इनका बचपन अपने जन्म स्थान के अतिरिक्त बंगाल प्रांत के वर्धमान जिला अंतर्गत खंडा और मौसू में बीता। इनकी स्नातक स्तरीय शिक्षा पीपीएन कॉलेज कानपुर में संपन्न हुई। 1924 में कानपुर में ही इनकी भेंट भगत सिंह से हुई। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए कानपुर में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में बम बनाना भी सीखा। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह के साथ बम विस्फोट कर ब्रिटिश राज्य की तानाशाही का विरोध किया। बम विस्फोट बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सिर्फ पर्चों के माध्यम से अपनी बात को प्रसारित करने के लिए किया गया था। उसी दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया था, जो इन लोगों के विरोध के कारण एक वोट से पारित नहीं हो पाया। बटुकेश्वर दत्त यूं तो बंगाली थे। वर्धमान से 22 किलोमीटर दूर 18 नवंबर 1910 को एक गांव औरी में पैदा हुए बटुकेश्वर को बीके दत्त, बट्टू और मोहन के नाम से भी जाना जाता था।
हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वे कानपुर आ गए। कानपुर शहर में ही उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से भी हुई। उन दिनों चंद्रशेखर आजाद झांसी, कानपुर और इलाहाबाद के इलाकों में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां चला रहे थे। 1924 में भगत सिंह भी वहां आए। देश प्रेम के प्रति उनके जज्बे को देखकर भगत सिंह उनको अब पहली ही मुलाकात से दोस्त मानने लगे थे। 1928 में जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में हुआ तो बटुकेश्वर दत्त भी उसके अहम सदस्य बने थे। बम बनाने के लिए बटुकेश्वर दत्त ने खास ट्रेनिंग ली थी और इसमें महारत हासिल कर ली। HSRA की कई क्रांतिकारी गतिविधियों में वो सीधे तौर पर शामिल थे। जब क्रांतिकारी गतिविधियों के खिलाफ अंग्रेज सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाने की योजना बनाई तो भगत सिंह ने उसी तरह से सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ने का इरादा व्यक्त किया, जैसे कभी फ्रांस के चैम्बर ऑफ डेपुटीज में एक क्रांतिकारी ने फोड़ा था। HSRA की मीटिंग हुई। तय हुआ कि बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंकेंगे और सुखदेव उनके साथ होंगे। भगत सिंह इस दौरान सोवियत संघ की यात्रा पर होंगे, लेकिन बाद में भगत सिंह के सोवियत संघ का दौरा रद्द हो गया और दूसरी मीटिंग में तय हुआ कि बटुकेश्वर दत्त बम प्लांट करेंगे, लेकिन उनके साथ सुखदेव की बजाय भगत सिंह होंगे। भगत सिंह को पता था कि बम फेंकने के बाद असेंबली से बचकर निकल पाना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में क्यों ना इस घटना को बड़ा बनाया जाए, इस घटना के जरिए बड़ा मैसेज दिया जाए। 8 अप्रैल 1929 का दिन था। पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया जाना था। बटुकेश्वर बचते बचाते किसी तरह भगत सिंह के साथ 2 बम सेंट्रल असेंबली में अंदर तक ले जाने में कामयाब हो गए। जैसे ही बिल पेश हुआ, विजिटर गैलरी में मौजूद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उठे और 2 बम उस तरफ उछाल दिया जहां बेंच खाली थी। जॉर्ज सस्टर और बी दलाल समेत थोड़े से लोग घायल हुए, लेकिन बम ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। सो धुआं तो भरा, लेकिन किसी की जान को कोई खतरा नहीं था। बम के साथ साथ दोनों ने वो पर्चे भी फेंके। गिरफ्तारी से पहले दोनों ने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए। 10 मिनट के अंदर असेंबली फिर शुरू हुई और फिर स्थगित कर दी गई। उसके बाद देश भर में बहस शुरू हो गई। भगत सिंह के चाहने वाले जहां ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि बम किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि बहरे अंग्रेजों के कान खोलने के लिए फेंके गए थे, तो वहीं अंग्रेज और अंग्रेज परस्त इसे अंग्रेजी हुकूमत पर हमला बता रहे थे। हालांकि बाद में फोरेंसिक रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि बम इतने शक्तिशाली नहीं थे। बाद में भगत सिंह ने भी कोर्ट में कहा कि उन्होंने केवल अपनी आवाज़ रखने के लिए, बहरों के कान खोलने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया था, ना कि किसी की जान लेने के लिए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा। फांसी की सजा न मिलने से वे दुखी और अपमानित महसूस कर रहे थे। बताते हैं कि यह पता चलने पर भगत सिंह ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी। इसका मजमून ये था कि वे दुनिया को ये दिखाए कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर जेलों की अंधेरी कोठरियों में ही हर तरह का अत्याचार भी सहन कर सकते हैं। भगत सिंह ने उन्हें समझाया कि मृत्यु सिर्फ सांसारिक तकलीफों से मुक्ति का कारण नहीं बननी चाहिए। बटुकेश्वर दत्त ने यही किया। काला पानी की सजा के तहत उन्हें अंडमान की कुख्यात सेलुलर जेल भेजा गया। जेल से रिहा होने के बाद दत्त को ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो अभियान में भाग लिया और फिर से 4 साल के लिए जेल गए। मोतिहारी जेल में उन्हें रखा गया था। भारत को आज़ादी मिलने के बाद नवंबर 1947 को उन्होंने अंजलि से शादी कर ली, लेकिन आज़ाद भारत ने उन्हें कोई पहचान नहीं दिलवाई और उन्होंने अपना पूरा जीवन इसकी बाद गरीबी बोझ तले बिताया और कुछ समय तक लंबी बीमारी से जूझे रहने के बाद अंततः 20 जुलाई 1965 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।
पंजाब में फिरोजपुर के पास हुसैनीवाला बाग में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके साथी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का भी अंतिम संस्कार उनकी मृत्यु के कुछ वर्षों पहले किया गया था। ऐसे महानुभावों को कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा याद करता है और प्रेरणा प्राप्त करता है। ऐसे ही स्मरणीय व्यक्तित्व में भगत सिंह के साथी स्वर्गीय बटुकेश्वर दत्त का नाम सर्वोपरि है। बटुकेश्वर दत्त का त्याग और बलिदान हमेशा इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। इस महान क्रांतिकारी का राष्ट्र ऋणी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कैसी लगी ये जीवनी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप उस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों तक का त्याग कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही थे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त जी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अगर किसी प्रकार की कोई कमी है तो इसमें कमेंट ज़रूर करें ताकि हम अगले वीडियो में उसमें सुधार कर सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।